Hey, so hello everyone, this is Akash Kandai and I hope every one of you is doing absolutely amazing. सर अब एफआर को किस तरीके से करना है, चेंजेस कैसे कवर करने हैं, हमको क्या वापस से बैच लेने की ज़रूरत है क्या, और इफ एट ऑल किसको बैच लेने की ज़रूरत है, और आपकी बैच की डिटेल्स क्या है, ये सब बेसिक बेसिक बातें मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा. बट उसके पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कर लेना, बिकॉज एफआर में जो भी चेंजेस है उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो मैं और डालने वाला हूँ. राइट, तो इसी चैनल पर आएगी, सब्सक्राइब कर लेना. और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, बिकॉज उसी के अंदर में जो भी चेंजेस है, नोट्स वगैरह है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब वहाँ अपडेट मैं करूंगा. ठीक है, अब बात करते हैं अपन रेलिवेंट चीज़ों के बारे में. सबसे पहले सर एफआर के जो चेंजेस है वो कितने हैं, क्या मेजर है? सबसे पहले बता दो, मेजर नहीं है बाबा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. इसके रिगार्डिंग जो चेंजेस है कैसे कवर करना है, सेपरेट वीडियो में लाने वाला हूं आज या कल में, आज शाम तक या कल के दिन तक मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा, वो आप देख लेना. मैंने वैसे कुछ महीनों पहले अपलोड की भी है, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा उसको. ठीक है, ताकि अगर आपको ऐसा मिल नहीं रही है तो मिल जाएगी. उसके अलावा मैं बता दूं, जो भी मेरे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, अगर उनको लगता है सर एफआर में ऐसा सिलेबस चेंज हुआ है क्या कि मेरे को वापस बैच लेने का जरूरत है, मैं बता दूं नहीं लेने का जरूरत है. अगर आपने मेरा पुराना कोई भी फास्ट ट्रैक बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच या रेगुलर बैच ले रखा है, तो आप प्लीज अपने गूगल ड्राइव का एक फोल्डर चेक करना, एफ आर अमेंडमेंट नाम का. ठीक है, एफ आर अमेंडमेंट नाम से एक फोल्डर है, तो उसमें है ना मैंने नोट्स भी डाल दिए हैं और मैंने वीडियोस भी डाल दिए हैं. उसमें लगभग लगभग 3 वीडियो आ चुके हैं, 2-3 वीडियो और आएंगे, बस आपको उतना ही करना है. वो कब करे सर? मुझे लगता है आप एक बार एफआर रिवाइज कर लो और फिर उसके बाद वो वीडियोस वगैरह कवर कर लो. सर एमसीक्यूज, एमसीक्यूज भी मैं उसी ड्राइव के ऊपर आपके लिए अपलोड कर दूंगा जैन एंड तक. ठीक है, तो उसमें अच्छे अच्छे एमसीक्यू जो भी आपके रेलिवेंट है वो कवर हो जाएंगे. बट मुझे लगता है एमसीक्यू सॉल्विंग इज अ बाय प्रोडक्ट. आप पहले कंसेप्चुअली पढ़ लो, अच्छे से कवर कर लो, अमेंडमेंट्स कवर कर लो, फिर एमसीक्यूज आपसे हाथों हाथ ऑटोमेटिकली बन जाएंगे. ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. अब उसके अलावा बात करते हैं किसको बैच लेने की जरूरत है, एंड इफ एट ऑल मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जरूरत है नहीं है, मैं कैसे डिसाइड करूं. ठीक है, तो है ना, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब मुझे देना. सबसे पहले, क्या जब आपने क्लासेस की थी, क्या आपने तभी क्लासेस अच्छे से की थी? सेकंड, क्या आपको कंसेप्चुअली सब कुछ समझ में आता है? थर्ड, क्या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है? अगर इन तीनों का जवाब यस है और आपको लगता है इस अटेम्प्ट में शायद आपका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद थोड़े से लैकिंग रह गई, बट आप अगर इंप्रूव करोगे खुद से तो हो जाएगा, तो आपको बैच लेने का जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, अगर आपने पहले क्लास अच्छे से देख रखी है ना, जिससे भी ली हो, सेल्फ किया हो, कैसे भी किया हो, अच्छे से देख रखी थी, समझता आपको सब है, सिर्फ ये था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा लिख के करूंगा तो अच्छे से हो जाएगा, तो ऑनेस्टली बोलो आपको बैच लेने का जरूरत नहीं है. लेकिन अगर ऐसा है कि पहले क्लास अच्छे से नहीं की हुई है या की हुई नहीं है, पहली बार पढ़ने वाले हो एफआर, या फिर अगर आपको कंसेप्चुअली गैप्स है, होता है ना, कुछ कुछ गैप्स आ जाते हैं मेरे इसमें कि मेरे को समझता है लेकिन जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है वो नहीं आते मेरे को, या फिर कंसेप्ट आते नहीं, क्वेश्चन बनते ही नहीं मेरे से, क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व ही नहीं होते मेरे से. अगर आपको इसमें से कुछ भी है और आपको लगता है कि यार एक बार सर के याद कर लूंगा साथ में मेरा हो जाएगा, तो उस केस में यू कैन एनरोल फॉर द बैच. ठीक है, मैं बैच की डिटेल सारी शेयर करूंगा, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक क्वेरी में सॉल्व करने का ट्राई करूंगा. ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो एफआर का बैच है, क्या ये एज पर न्यू सिलेबस है? द आंसर इज यस. ठीक है, ये कंप्लीटली एज पर द न्यू सिलेबस है. मैं बता दूं ये रिकॉर्डिंग हमने अभी शुरू की थी और एकदम लेटेस्ट है. ठीक है, तो ये जो बैच है लाइव गाइडेंस बैच, ये वर्क किस तरीके से करेगा बता दूं मैं आपको. तो लाइव गाइडेंस जो बैच है, इसके अंदर आपको मिलेंगे लेटेस्ट वाले लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वाले, विद द कन्वीनियंस ऑफ लाइव मेंटरशिप है, लाइव गाइडेंस जिसको आप कह सकते हो. तो होता क्या है, जैसे आप लेक्चर्स ले लोगे तो है ना, हम 16 जैन को एक बार जूम पे कनेक्ट करेंगे, जहां मैं आपके किक स्टार्ट दे दूंगा कि आपको लेक्चर्स किस तरीके से देखने हैं, आपको टारगेट किस तरीके से सेट करने हैं, ताकि अपना एक लाइफ का जो डिसिप्लिन मेंटेन रहे. क्योंकि होता कि आप लेक्चर्स ले लोगे फिर देखोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा उसके अंदर, राइट. और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा डिले ना करो अपनी प्रिपरेशन को. ऐसा भी हो सकता है, ये तो मैंने डेट डिसाइड की है, ऐसा भी पॉसिबल है आप लेक्चर आज लो, आज ही शुरू कर दो. तुम समझ रहे हो, यू नीड नॉट वेट फॉर मी टू अनाउंस एनी जूम मीटिंग, आप आके बाद में अटेंड कर लेना उसको. तो किसी को ऐसा है कि जल्दी मुझे कंप्लीट करना है, तो आप जल्दी लेकर जल्दी भी शुरू कर सकते हो. ये तो हमने डेट सेट कर दी कि हम इस दिन जूम पे आएंगे, और एक बार नहीं, एवरी वीक आने का कोशिश करेंगे, बराबर. तो एवरी वीक हम मिलेंगे, तो आपकी प्रोग्रेस भी ट्रैक होगी, कुछ डाउट्स जाते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, है ना. आप देखोगे बाकी बच्चे टारगेट्स मीट कर रहे हैं, मेरा मीट नहीं हो रहा है, तो आपको एक वो पुश भी मिलता रहेगा. ठीक है, तो ये है लाइव गाइडेंस बैच, जहां आपको कन्वीनियंस मिलेगा रिकॉर्डेड का. अब वो कन्वीनियंस जरूरी क्यों है? देखो, हर बार इट इज नॉट नेसेसरी कि आप मेरे पेस पे चलो, हर बार इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक दिन में एक लेक्चर देखो. ठीक है, आप चाहो एक दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर देख के जल्दी बैच कंप्लीट कर सकते हो. और मैं बता दूं, जो बैच का आपको एक्सेस मिलेगा ना फास्ट ट्रैक के अंदर, वो ऑनगोइंग बैच है, मतलब वो बैच खत्म होगी अराउंड फेब फर्स्ट वीक, फेब सेकंड वीक तक, है ना. तो आपको जो ऑलरेडी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है उसका एक्सेस तो तुरंत ही मिल जाएगा एक साथ, और जो कंप्लीट होता हुआ चलेगा वो डेली बेस पर उसके ऊपर अपडेट होता हुआ चलेगा. तो आपको क्या, आपका है ना जो पोर्शन है वो जल्दी कंप्लीट हो सकता है. जैसे ना, मैंने अभी एक बच्चे से बात की जो दोनों ग्रुप क्लियर हुआ है पहले टाइम में. उसने क्या किया था, उसने ना पहले एफआर का बैच ले रखा था किसी और से,
फिर तभी उसने प्रॉपर्ली अटेंड नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। वो खुद ही बोला सर मेरी गलती थी, मैंने प्रॉपर्ली अटेंड नहीं किया, तो मैंने आपका फास्ट ट्रैक बैच लिया। अब उसने जब मेरा फास्ट ट्रैक बैच लिया, उसने मेरा फास्ट ट्रैक 12 से 15 दिन में कंप्लीट कर लिया, है ना। मैंने पूछा भाई तूने कैसे किया इतना जल्दी, तो बोलता है सर मैंने बहुत लेट शुरू किया था। ही स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर, उसका अटेम्प्ट नवंबर में था, सितंबर में बैच लिया। बोलता टाइम था ही नहीं मेरे पास, तो मैं फटाफट से क्लासेस देख रहा था, और जब तलवार सर पे होती है तो काम जल्दी जल्दी होता है। तो उसने उसी तरीके से अपना पूरा बैच, और बोलता है सर ऐसा भी नहीं मैंने भगाया, बोलता है मैंने प्रॉपर स्पीड पे देखा, मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखा, 1.5 की स्पीड पे देखा, और नोट्स वगैरह भी बनाए मैंने क्लास में, क्योंकि मैं लिखाता हूँ फास्ट ट्रैक बैच भी, उसके अंदर भी लिखाता हूं मैं, तो वो भी बनाया उसने अंदर नोट्स। तुम समझ रहे हो, तो उस तुम चाहो तो तुम भी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए मैं मानता हूं कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, है ना, ध्यान रखना। तो ये है लाइव गाइडेंस बैच आपके लिए। अब इसमें आपको 2 बैच दिख रहे होंगे, एक है रेगुलर बैच और एक है फास्ट ट्रैक बैच। सर हमको कौन सा लेना चाहिए? मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूं, अगर आपका टाइम May 24 में है ना, आपको फास्ट ट्रैक बैच लेना चाहिए। सर लेकिन मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, तो मुझे समझ आएगा। भाई तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तुम आखिरी बार पढ़ रहे हो, कैसा भी पढ़ रहे हो, तुमको सब समझ आएगा, मेरी गारंटी है। तुम सोचो ना, मेरे लिए तो ये बैच रिकमेंड करना कितना आसान है, क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा डिटेल में करवा रखा है। फिर भी मैं आपको ये बैच रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एज अ स्टूडेंट, अगर आप ये बैच ले लोगे और कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो फिर क्या फायदा बैच लेने का डिटेल वाला, तुम समझ रहे हो। और इसमें मैंने इतने ध्यान से पढ़ा है, ये सोच के पढ़ा है कि आप अगर आप एफआर पहली बार भी पढ़ोगे ना, आपको सब कुछ समझ आएगा। तो सर फर्क क्या हुआ दोनों बैच के अंदर? देखो राजा, फर्क ये होता है कि थोड़ा स्पीड मैं थोड़ा ज्यादा रखता हूं। जैसे रेगुलर बैच में मैंने 3 बार रिवाइज कराया, तो फास्टिंग में मैं 1 बार रिवाइज कराऊंगा, 2 बार रिवाइज कराऊंगा। तुम समझ रहे हो कि रिवीजन उसके अंदर होता है। फिर जैसे क्वेश्चन है, जो रेपिटेटिव क्वेश्चन है, मैं रेगुलर के अंदर क्लास में कर लेता हूं। फास्ट ट्रैक के अंदर जो भी क्वेश्चन में 1% पॉइंट भी नहीं आया, वो मैं क्लास में करवाता हूं। लेकिन जो एकदम ही रेपिटेटिव है, वो आपको घर पे करने दे देता हूं। जो एकदम ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें हम वहां टाइम सेव कर लेते हैं। तो कवरेज दोनों में एक बराबर ही। एग्जाम अगर आपको देना है, अच्छे से देना, आपको अच्छे से 75-80 स्कोर करना है, आराम से निकलता। ये बैच लोगे तो भी चलेगा। होता क्या, रेगुलर बैच में बच्चे के पास समय होता है, वो चाहता है मैं स्लो जाऊं, तो इसलिए ये बैच नेसेसरी होता है। हाँ, अगर आपका अटेम्प्ट नजदीक है, आप बैच ले लोगे बड़ा वाला, कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रेगुलर बैच किसको लेना चाहिए? जिसके पास समय है, जिसको लगता है मेरे पास 1-1.5 साल है अभी एग्जाम को, तो वो ले सकता है। तो रेगुलर बैच के लिए भी लाइव गाइडेंस साथ में मैंने लॉन्च किया। तो क्या है, आप भी अगर रेगुलर बैच परचेस कर लोगे, तो आपको भी वो जूम मीटिंग का मैं पार्ट बना लूंगा, तो आपको भी गाइड कर दूंगा मैं किस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो रेगुलर बैच किसको लेना है? जिसका टाइम लंबा है। फास्ट ट्रैक बैच किसको लेना है? जिसका टाइम नजदीक है। सर ड्यूरेशन क्या है इसका? मैं बता दूं, मेरा फास्ट ट्रैक बैच का अप्रोक्सीमेटली, देखो अभी ऑनगोइंग है तो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अंदाजा अंदाजा मेरे को लगता है 150 से 160 आवर्स में होना चाहिए, ठीक है। मैंने आइडियली पहले मैं 120-130 आवर्स में कंप्लीट कर देता था, लेकिन अभी मैंने कवरेज बढ़ा के इसको ऐसा किया है कि आपको फील ही ना हो कि ये बैच थोड़ा फास्ट जा रहा है या मेरा कवरेज रह जा रहा है। तो अच्छी तरीके से अपन पूरा कवरेज करेंगे, ठीक है। और आप चाहो तो इसका डेमो वीडियो भी मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसकी बात है। और उसके अलावा कुछ रिजल्ट वीक ऑफर है जो 12 जन तक अवेलेबल है, तो आप जल्दी बाय करोगे थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। स्मॉल ऑफर में रखने की कोशिश की आपके लिए, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर बता दूं, इट इज अ कन्वीनियंस ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर विद डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्टार्ट कब से? 16 जन से, बट जैसे मैंने बताया आप जल्दी लेट अपने हिसाब से शुरू कर सकते हो, ठीक है। और एवरी वीक हम कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट 16 जन को तो करेंगे, उसके अलावा एवरी वीक कनेक्ट करेंगे जहां आपकी प्रोग्रेस वगैरह हम ट्रैक करेंगे, ठीक है। लेटेस्ट लेक्चर्स है एज पर न्यू सिलेबस है, एज पर न्यू सिलेबस। वैसे एफआर में इतना कुछ चेंज नहीं है, बट ठीक है, बच्चे को कंफर्ट जोन देना पड़ता है कि सर न्यू सिलेबस है कि नहीं। बाबा एज पर न्यू सिलेबस है, तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, अभी अभी रिकॉर्डिंग चालू की है उसका, ठीक है। उसके अलावा जूम सेशन वगैरह अपन रखेंगे। हाँ, स्पीड का ऑप्शन है, ताकि जिसको ऐसा लगता है कि सर आप बहुत स्लो बोल रहे हो, मेरे को थोड़ा और क्विक जाना है, तो कर सकते हो। होता है ना कभी कभी आपने ऑलरेडी एफआर पढ़ रखा, आपको ब्रशअप करना है, तो ब्रशअप वाले केस में यू कैन इंक्रीज द स्पीड। हाँ, कोई एफआर पहली बार पढ़ रहा था, 1 की स्पीड पे देखो, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड एज पर योर ओन कन्वीनियंस। उसके अलावा सर टेस्ट सीरीज, मैं बैच के अंदर ही आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाता हूँ, है ना। और सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं, फुल सिलेबस टेस्ट भी होते हैं। और साथ में जब मैं चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट करता हूं, तो साथ में उसके इवैल्यूएशन वीडियोस भी अपलोड करता हूं। सर इवैल्यूएशन वीडियोस क्या होते हैं? जब देखोगे तो मजा आएगा। उसके अंदर बताता हूं मार्किंग स्कीम कैसे होती है, मार्क्स कहां कट सकते हैं, कैसा प्रेजेंट आपको करना चाहिए। और एक जब फुल सिलेबस टेस्ट लूंगा ना मैं, जो आपके एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले लूंगा, तो इसको तो आपको मेरे एंड से पूरा चेक होके भी मिलेगा, है ना। और चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए आपको इवैल्यूएशन वीडियोस मिलेंगे, जब आप देखोगे आपको मजा आएगा। वो मैंने नीचे मेंशन भी किया भाई चीज, ठीक है। उसके अलावा हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स आपको बैच के साथ ही मिलेगी, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सर एमसीक्यूज में लगभग जैन एंड तक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बट जैसे मैंने बताया, एमसीक्यूज इज द सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी ये है कि आप कंसेप्चुअली फोकस रहो, ताकि एमसीक्यूज तभी बनेंगे आपसे, एमसीक्यू रट्टा नहीं मार सकते आप बैठ के, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन देने का कोशिश किया है। अगर मेरे से कुछ मिस आउट हो गया तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का, ठीक है। बाकी मैं इतना कहूंगा, देखो बैच लेना है नहीं लेना है वो आप डिसाइड करना, आपको जैसे ठीक लगता है उस हिसाब से। लेकिन अच्छे से पढ़ाई करना इस बार May 24 में ना, ऐसा मान के चलना कि आपका आखिरी अटेम्प्ट है, गिव इट ऑल। जहां तक मैंने नोटिस किया ना, लोग क्लियर नहीं कर पा रहे, मोस्टली उसका रीजन एक ही है, या तो वो
टाइमली कवरेज नहीं कर पा रहे या फिर रिवीजन नहीं कर पा रहे। मतलब काफ़ी लोग की बैच ही चलती रहती है इसलिए होता नहीं है वो पढ़ के, या फिर कुछ लोग बोलते हैं सर बैच हो गई कंप्लीट लेकिन मेरा सेल्फ रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, तो वो मत होने देना। तो इसलिए मैं बोलूँगा शुरू करो, जल्दी शुरू करो, टाइम से शुरू करो, अभी से अच्छी प्लानिंग करो। अभी से भी आप गिनोगे ना आपके पास 3.5 मंथ्स है, कम नहीं होते भाई, बहुत है वो, है ना। फेब, मार्च, अप्रैल और जैन का आधा महीना बहुत होते हैं आपके लिए। 3.5 मंथ्स इट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर फॉर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, है ना। तो आज से टाइम टेबल बनाओ, अच्छे से प्लानर वगैरह बना के पढ़ाई शुरू कर दो। टेंशन मतलब आप जब बैच में आओगे ना, आपको मैंने बैच के अंदर ही बहुत गाइडेंस दे रखी है, जूम पे आऊँगा तो गाइडेंस वगैरह देता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। कुछ रह गया तो मुझे बता देना, बाकी एकदम दिल से बताने का ट्राई किया, आपको जो भी किया है, जो भी है ऑनेस्टली आपको सब कुछ बताया है। तो अगर आपको नीड लगती है डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस बैच, ठीक है। एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स हु बिलोंग फ्रॉम साउथ इंडिया हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, वी हैव द इंग्लिश बैचेस ऑल्सो। अभी तो वैसे पूरा वीडियो हिंदी में था, बट ठीक है, इन केस इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स यू कैन रिकमेंड देम दैट वी हैव अ 100% इंग्लिश बैच एज वेल, ओके। सो विद दैट थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर अ प्रिपरेशंस। प्लीज अच्छे से मेहनत करना, इस बार निकाल के ही रहेंगे, ठीक है। और शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय।